नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। ठंड की शुरुआत हो चुकी है और इसी शुरुआत के साथ एक शुरुआत और हुई है जी, दिल्ली के एयर पोल्यूशन के डिस्कशन की। एक एडिटोरियल आया था कल परसों। इस एडिटोरियल को आप देख सकते हैं, जिसमें दिल्ली के बढ़ते हुए विंटर एयर पोल्यूशन को बताया है। इसमें इस एयर पोल्यूशन के बारे में समस्याएं जो है वो भी बताई है, साथ में एक परमानेंट सॉल्यूशन इस चीज का सरकार निकाले, इस चीज पर भी जोर दिया है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, 3 मुख्य समस्याएं इस एडिटोरियल में डिस्कस की गई है। पहली, मॉनसून रिट्रीट, ड्राई एयर कंडीशन और विंड ड्रॉप की समस्या। दरअसल विंटर सीजन शुरू होते ही यहाँ पर हवा जो है वो धीमी गति से चलने लगती है, एयर लेवल जो है वो विंड लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाता है, एयर ड्राई हो जाती है, जिस कारण से जो पोल्यूशन है ट्रांसपोर्ट सेक्टर से, रोड सेक्टर से, इंडस्ट्री सेक्टर से, वो लंबे समय तक हवा में बना रहता है और दिल्ली के एरिया को प्रदूषित करता है। दूसरी समस्या फेस्टिवल्स की। फेस्टिवल्स में जो क्रैकर्स बर्स्ट होते हैं जिससे पोल्यूशन फैलता है उसकी। और तीसरी और सबसे मुख्य समस्या, जो कि कहीं कहीं पर 4% से लेकर कहीं पर 40% तक पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती है, वो है स्टबल बर्निंग की समस्या। इस एडिटोरियल में ये बात भी कही है कि जो दिवाली और क्रैकर्स की समस्या है, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स की समस्या है, वो तो टेम्पररी है, 2-4 दिन की बात है। तो सरकार को जो परमानेंट सॉल्यूशन है उन पे फोकस करना चाहिए, ना कि इन समस्याओं पर। जो मॉनसून रिट्रीट और ड्राई एयर की कंडीशन है जिस कारण से पोल्यूशन बना रहता है, और स्टबल बर्निंग की जो समस्या है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। चलिए हम स्टबल बर्निंग की समस्या को थोड़ा और बारीकी से देखते हैं। यह समस्या अभी की नहीं है। 1970 ग्रीन रिवॉल्यूशन का समय, वीट और पैडी की हाइब्रिड वेराइटीज को हमने कल्टीवेट करना, प्रोड्यूस करना शुरू किया। प्रोडक्शन तो बढ़ा, फूड सिक्योरिटी हमने इंश्योर की, लेकिन एक चीज जो घटती चली गई थी वो था वाटर रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का डिप्लीशन। इस ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के डिप्लीशन की समस्या को रोकने के लिए पंजाब हरियाणा सरकार ने 2009 में प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। इस एक्ट में एक क्लॉज ऐड कर दिया गया और वो यह क्लॉज था कि जितने भी किसान हैं, अब पैडी कल्टीवेशन तभी होगा जिस डेट पर सरकार बताएगी, यानी कि जब सरकार नोटिफाई करेगी डेट, उसी डेट से आप जो है इसको कल्टीवेट करना शुरू करेंगे। अब इस कारण से जो सर्कल चला आ रहा था, क्रॉप साइकिल जो एक चला आ रहा था, जो कि अप्रैल से शुरू हो जाता था, अब वो 2 महीने शिफ्ट हो गया जून में। इस पानी की समस्या को कम करने के लिए सरकार ने क्रॉप साइकिल को जून में शिफ्ट कर दिया। अब जो पैडी की क्रॉप्स जो है वो जून में कल्टीवेट होना शुरू होगी। अब पानी की समस्या तो हमने सुलझा ली, लेकिन इस क्रॉप साइकिल में शिफ्ट आने के कारण ये क्रॉप साइकिल जो है वो अक्टूबर-नवंबर तक पहुंच गया। लगभग 120 दिन लगते हैं पैडी की जो क्रॉप्स है उसे पूरी तरीके से प्रोड्यूस होने में, हार्वेस्ट होने में। तो ये जो साइकिल है उसमें शिफ्ट हो गया। इस शिफ्ट होने के कारण किसानों के पास इतना समय ही नहीं बचता कि वो उस बचे हुए अवशेष को, स्टबल को, जो पैडी की फसलें निकालने के बाद बचता है, उसको मैन्युअली काटे और उसे मार्केट तक पहुंचाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये जो तरीका है वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, साथ में इसमें पैसा भी इतना ही लगता है। तो इस पैसे की समस्या को सुलझाने के लिए किसानों को और कन्वीनियंट लगा कि हम इस बचे हुए अवशेष को, स्टबल को जला दें। तो एक वहाँ से एक ट्रेडिशन ही चला आ गया स्टबल को बर्न करने का। इस स्टबल बर्निंग की समस्या को रोकने के लिए सरकार कुछ ना कुछ नए कदम हमेशा उठाती रहती है, जैसे कि बैन ही लगा देना स्टबल बर्निंग पर। सरकार ने बैन लगा दिया है। दूसरा, हैप्पी सीडर्स जैसी और भी नए मशीन्स जो है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं और सब्सिडी पे भी प्रोवाइड किए हैं, ताकि किसान उन मशीनों का यूज़ करें और स्टबल को जो है प्रॉपरली कट करके मार्केट तक पहुंचाए, जिससे कि उनकी जो समस्या थी कॉस्ट की वो भी कम हो जाएगी और जो टाइम कंज्यूमिंग एक फैक्टर आ रहा था वो भी वहाँ पर कम हो जाएगा। इस साल स्टबल बर्निंग की समस्या को और सुलझाने के लिए सरकार ने एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। क्या है वो तरीका? वो तरीका है पूजा डिकम्पोजर। क्या है पूजा डिकम्पोजर? पूजा डिकम्पोजर
मतलब किसी भी ऐसी चीज को हम बोलेंगे जो किसी सब्सटेंस में जब मिलता है तो उस सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर देगा, यानी छोटे छोटे पीसेस में, पार्टिकल्स में उसे बांट देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। पूसा डिकम्पोजर कुछ ऐसी टैबलेट्स है जो कि 7 से 8 फंगी की हेल्प से बनाई गई है। ये क्या करती है, जब हम इसे एक सोल्यूशन में, नेचुरल सोल्यूशन में, जिसमें गुड़ या कॉर्नफ्लावर और पानी का इस्तेमाल करके एक सोल्यूशन बना के जब इसे आप पूरे खेत पर छिड़क देंगे, पूरे स्टबल पर छिड़क देंगे, तो 20 से 22 दिन के अंदर ये पूरी स्टबल को जो है डिकम्पोज कर देगी, ब्रेक डाउन कर देगी और ये इसे कन्वर्ट कर देगी मैन्योर में। ठीक है, तो मतलब नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आपका जो स्टबल है वो कन्वर्ट हो जाएगा मैन्योर में, साथ ही साथ आपको स्टबल बर्न करने की झंझट ही नहीं रहेगी। तो ये एक तरीका है स्टबल बर्निंग का। जिसके क्या बेनिफिट्स हम देखें, पहला तो हमने देखा नेचुरल प्रोसेस है, बिल्कुल नेचुरल सब्सटेंसेस के साथ हमें इसको मिलाना है, एक मिक्सचर बनेगा और उसे हमें क्या करना है, छिड़क देना है। तो बहुत ही एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे कि जो मैन्योर बनेगा, जो भी मैन्योर बनेगा नेचुरली, वो फर्टिलिटी बढ़ाएगा सॉइल की, क्योंकि पूरा स्टबल जो है वो ब्रेक डाउन होके मिल जाएगा सॉइल के अंदर। एक चीप मेथड है, अभी फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और आगे भी अगर सरकार इसे बेचती है तो बहुत ही कम कीमत पर आपको ये अवेलेबल होगा। साथ ही साथ जो स्टबल बर्न होने पर जो पोल्यूटेंट्स और कार्बन जो रिलीज होता था एटमॉस्फेयर के अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल केमिकल्स जो प्रोड्यूस होते थे और वो जो पोल्यूशन दिल्ली तक पहुंचता था, अब वो समस्या भी यहाँ नहीं रहेगी। जो जितना भी कार्बन है वो क्या होगा, सॉइल के अंदर मिल जाएगा स्टबल के साथ ही, तो कार्बन जो है वो भी नहीं प्रोड्यूस होगा, तो वो समस्या भी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स है पूसा डिकम्पोजर के। लेकिन मुद्दा वहीं पर आ जाता है, एडिटोरियल में भी आखिरी में यही सवाल पूछा गया कि क्या ये जो तरीके हैं, क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है, क्या ये टेम्परेरी सॉल्यूशंस है, क्या हमें इन्हें यूज़ करना चाहिए या फिर इनकी जगह हमें कुछ लॉन्ग टर्म मेथड्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। क्या हमें अपने जो पैटर्न्स है, ट्रेडिशनल पैटर्न्स है फार्मिंग के, क्या उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है, क्या सरकार को नई स्ट्रैटेजीज डेवलप करने की ज़रूरत है, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करने की ज़रूरत है, क्या पोल्यूशन की समस्या को ख़त्म करने के लिए हमें और ज़्यादा पेड़ लगाने या फोरेस्टेशन करने की ज़रूरत है, क्या इसके परमानेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बजाय एक दूसरे को ब्लेम करने के। सरकार अगर फार्मर्स को ब्लेम करती रही तो क्या उससे ये समस्या खत्म हो जाएगी, या फिर सरकार को कुछ नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करनी चाहिए इस पोल्यूशन को, जो कि मेजरली ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है, रोड ट्रांसपोर्टेशन से आता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करना, ऐसे इंजन्स इंट्रोड्यूस करना, ऐसे फ्यूल्स इंट्रोड्यूस करना जो कि कम पोल्यूशन जो है फैलाए। तो क्या इसके परमानेंट सोल्यूशन हो सकते हैं, ये सोचने की बात है। आप लोग भी सोचिए बिल्कुल, और हमसे जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल पर और बताइए कि क्या इस चीज़ के, इस प्रॉब्लम के परमानेंट सोल्यूशन हो सकते हैं। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।